नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में गोश्त भी था, मुर्गी का गोश्त। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी खाते देखा, खरगोश का गोश्त। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं एक नौखेज मजबूत लड़का था, मैंने एक खरगोश शिकार किया, फिर मैंने उसे भून लिया। तब अबू तलहा ने मुझे उसका पिछला धड़ा देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, मैं उसे आपके पास लाया तो आपने उसे कबूल फरमा लिया। मछली, वहुवल्लज़ी सख्खरल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया, वही तो है जिसे समुंदर को तुम्हारे इख्तियार में दे दिया, इतनी बड़ी बला कि तुम उसमें से ताज़ा गोश्त खाओ, लहमन तरिया। एक गज़वे के मौके पर सहाबा को साहिल पर एक बहुत बड़ी मछली मिली और उसमें से उन्होंने खाया भी और उसका तेल भी निकाला और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में बताया तो आपने फरमाया वो रिज़्क़ुन अख़रजहुल्लाहु लकुम फ़हल मअकुम मिन लहमिही शैअन फ़तुतिअमूना, वो अल्लाह का रिज़्क़ था जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए निकाला था, अगर तुम्हारे पास उसके गोश्त में से है तो हमें भी खिलाओ। सहाबा चूंकि साथ लेकर गए थे। एक रिवायत में है कि उस मछली का नाम अंबर था। ये सही बुखारी की रिवायत है। सालन यानी गोश्त का सालन बना के खाना, एक तो है कि उसको ड्राई खाना या उसको आग वगैरह पे भून के खाना, और एक ये है कि उसको सालन पकाना। हजरत आयशा कहती है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, हांडी पक रही थी, आपने खाना तलब फरमाया तो घर में जो पहले से मौजूद सालन था वो आपको दिया गया रोटी के साथ। आपने फरमाया क्या मैंने गोश्त पकते हुए नहीं देखा? ही नहीं कि मैंने देखा कि हंडिया में गोश्त पक रहा है तो आप लोग मुझे ये खाना दे रहे हो। अर्ज किया देखा है, लेकिन वो गोश्त तो बरीरा को सदक़े में मिला है और उन्होंने हमें हदिये के तौर पर दिया है। आपने फरमाया उसके लिए वो सदका है लेकिन हमारे लिए हदिया, यानी ऐसा गोश्त खाया जा सकता है। तो गोश्त को हड्डियां में पका के शोरबा बना के उस तरह भी खाना आपकी सुन्नत में से मिलता है। दस्ती का गोश्त, अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरीद और गोश्त का एक प्याला रखा, आपने प्याले में से बकरी की एक दस्ती उठाई क्योंकि गोश्त में दस्ती आपको पसंद थी। दस्ती होता है आगे के, जैसे बकरी के 4 पांव होते हैं ना, तो आगे के जो लेग्स होती हैं। आपने उसे दांतों से खाना शुरू किया और फरमाया क़यामत के दिन मैं तमाम लोगों का सरदार हूँगा। फिर दोबारा आपने दांतों से गोश्त खाया, फिर फरमाया मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदार हूँगा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि 2 बाइट्स के बीच में आपने एक तालीम दी और दूसरे बाइट के बाद फिर वही बात दोबारा तकरार की। तो हम भी सोचे कि हमारे खाने के दौरान की गुफ्तगू क्या होती। हम खाना भी खा रहे होते हैं और मुर्दा लोगों का गोश्त भी खा रहे होते हैं, साथ साथ ग़ीबत कर रहे होते हैं या तबसरे कर रहे होते हैं या किसी के ऊपर हंस रहे होते हैं या मजाक कर रहे होते हैं। तो ये भी सुन्नत में से है कि हम इन चीजों से परहेज करते हुए खाने के वक्फों के बीच में क्या करें, अच्छी गुफ्तगू करें, काम की गुफ्तगू करें, किसी के इल्म में इजाफा करें या किसी से कुछ सीखें। और फिर यहाँ पर आप देखिए कि दांतों से आपने उसको काटा, तो इससे ये पता चलता है कि गोश्त को दांत से काट सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा बकरी का गोश्त पकाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे एक दस्ती दो, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दस्ती पकड़ाई और उन्होंने तनावुल फरमाई। इसके बाद फरमाया मुझे एक और दस्ती दो, उन्होंने वो भी आपको दी, आपने उसे भी तनावुल फरमा लिया। फरमाया मुझे एक और दस्ती दो। किसी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी में तो 2 ही दस्तियां होती। आपने फरमाया अगर तुम तलाश करते तो जरूर निकल आती। अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त वाली ऐसी हड्डी बहुत पसंद थी जिस पर से गोश्त उतार लिया गया और थोड़ा बाकी हो, जो बिल्कुल साथ साथ लगा हुआ। फिर पोश्त का गोश्त, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जब सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पेश कर रहे थे तो आप फरमा रहे थे कि सबसे उम्दा गोश्त पोश्त का गोश्त होता है। पसली का गोश्त, चांपे जिनको बोलते हैं। उम्मे सलमा से रिवायत है एक मरतबा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक भुनी हुई पसली रखी, आपने उसमें से तनावुल फरमाया, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए और वुजू नहीं किया, यानी गोश्त खाने के बाद वुजू नहीं किया जाता सिवाय ऊँट के पाए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि हम बकरी के पाए महफूज कर लेते थे और उसे 15 दिन बाद खाते थे, यानी ज्यादा दिन तक वो चल जाते थे। भुना हुआ गोश्त, भुने हुए गोश्त के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल हमारे सामने है कि जब उनके पास कुछ मेहमान आए, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलाम फ़मा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़, सूरत हूद 69। बिलाशुबा हमारे रसूल यानी फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए तो इब्राहीम को सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह मेहमानी के तौर पर एक बुना हुआ बछड़ा लेकर आए। तो इससे पता चलता है कि अगर बकरी के अलावा बछड़े का गोश्त भी
بچڑا یعنی کہ گائے کا بچہ، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ ہم نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو بچڑے کا گوشت، دوسرے بھنا ہوا گوشت، سوکھا گوشت۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شوربہ لایا گیا جس میں کدو اور سوکھا ہوا گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے۔ اس میں سوکھے گوشت سے مراد یہ کہ پہلے زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ گوشت جب عید وغیرہ پر یا اکٹھا ذبح کرتے تھے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھا لیتے۔ آپ میں سے کسی نے کھایا وہ گوشت؟ جی، ہنٹر بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ گورخر کا گوشت۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے۔ ابو قتادہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ ان کے تمام دوسرے ساتھی تو محرم تھے، یعنی احرام کی حالت میں تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے گورخر یعنی نیل گائے دیکھی، ابو قتادہ نے حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، خود بھی کھایا، دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا، لیکن پھر نادم ہوئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو آپ نے پوچھا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس اور بچا ہوا ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا، کیونکہ وہ آپ کی نیت سے نہیں شکار کیا گیا تھا، آپ کو پیش وس کیا گیا۔ تو جو احرام میں نہ ہو وہ اگر شکار کر کے خود بھی کھائے اور اگر کسی محرم کو دے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے۔